नमस्कार। सचिव डाक विभाग की ओर से विख्यात दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संत रामानुजाचार्य पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री के साथ मंच पर उपस्थित हैं श्री मनोज सिन्हा, माननीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय सूचना एवं प्रसारण, शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री वेंकैया नायडू, माननीय रसायन एवं उर्वरक संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार, आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री ESL नरसिम्हन, श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पोन राधाकृष्णन, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री। आरंभ में संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री मनोज सिन्हा से निवेदन है कि आप कृपया अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अत्यंत वरिष्ठ मंत्री आदरणीय वेंकैया जी, आदरणीय अनंत कुमार जी, आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय निर्मला जी, आदरणीय पोन राधाकृष्णन जी, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि श्री रामानुजाचार्य जी के 1000वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने की कृपा पूर्वक यह परिसर उपलब्ध कराया है उस स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए। तो मैं अपनी ओर से और डाक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह समय और स्थान दोनों उपलब्ध कराया। इसके लिए हम आभारी हैं। मैं समझता हूं कि भारत की भक्ति और आध्यात्मिक परंपरा में श्री रामानुजाचार्य जी एक उदीयमान सूर्य के समान थे, जिन्होंने लंबे समय तक एक ज्योतिर्पुंज की तरह इस देश को प्रभावित किया। और बाकी मुझे भाषण नहीं करना, मैं केवल स्वागत के लिए हूँ। ये विभाग का भी सौभाग्य है कि ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं जिसमें हम देश के ऐसे महान लोगों की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हैं। मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का, महामहिम राज्यपाल जी का, वरिष्ठ मंत्रियों का और आप सबका जो अत्यंत दूरस्थ स्थानों से इस महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं, माननीय संसद सदस्यगण का सबका हृदय से अपनी ओर से और डाक विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया डाक विभाग द्वारा संत रामानुजाचार्य पर तैयार किए गए स्मारक डाक टिकट का रिमोट बटन दबाकर विमोचन करें। माननीय श्री मनोज सिन्हा से निवेदन है कि आप पहला एल्बम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए सभा को संबोधित करें। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्री अनंत कुमार जी, इस विभाग के मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, पोन राधाकृष्णन जी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्रीमान नरसिम्हन जी, तमिलनाडु सरकार में मंत्री श्री सेवूर रामचंद्रन जी,
यहाँ उपस्थित देवियाँ और सज्जनों, आई एम वेरी हैप्पी टू रिलीज a stamp on the occasion of the 1000th birth anniversary of the great social reformer and saint Sri Ramanujacharya. I am privileged to have been given this opportunity. The central message of Saint Sri Ramanujacharya ji, life was inclusive society, religion and philosophy. Sant Sri Ramanujacharya believed that whatever is and whatever will be is but an expression of God. He saw the manifestation of God in human beings and human beings in God. He saw all devotees of God as equal. When caste distinction and hierarchy had been recognized as integral to the society and religion, and everyone had accepted her place as a high and low in the hierarchy, Sant Sri Ramanujacharya rebelled against all this ideology. In his personal life and religious teachings, संत श्री रामानुजाचार्य ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, सिर्फ नई राह नहीं दिखाई, बल्कि अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने वचनों को जी करके भी दिखाया। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र पर चलते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को ही अपना उपदेश बना दिया। जो उनके मन में था वही वचन में था और वही कर्म में भी दिखा। संत श्री रामानुजाचार्य में एक विशेषता थी कि जब भी विवाद होता था तो वे स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और समस्या को सुलझाने का एक अलग तरीके से प्रयास करते थे। ईश्वर को समझने के लिए द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये बड़े प्रचलित थे। उस कालखंड में रामानुजाचार्य जी ने इस तनाव के माहौल में, दो छोर पर दुनिया चल रही थी, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत देकर के कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे अलग अलग चीजों से अच्छाइयों को मिलाया जाए, इस परंपरा को जन्म दिया। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। वो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसे बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देते थे, प्रयास करते थे। आपको ज्ञात होगा किस तरह मुक्ति और मोक्ष के जिस मंत्र को उन्हें सार्वजनिक करने से मना किया गया था, क्योंकि अपने यहां परंपरा है कि जब शिष्य को गुरु मंत्र मिलता है तो ये पर्सनलाइज होता है,
और गुरु कहते भी हैं कि मैंने जो मंत्र दिया है वो तेरे मोक्ष के लिए है, ये तुम्हें किसी को कहना नहीं है, तुम्हें हक नहीं है। जब रामानुजाचार्य जी को भी ये कहा गया, गुरु मंत्र दिया गया, उनके लिए जीवन में जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने थे उसके सारे रास्ते मिल गए, लेकिन वे परंपराओं के खिलाफ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस विचार को समर्पित जीवन था। मनोमन गुरु की क्षमा मांगते हुए उन्होंने क्या किया, एक जनसभा बुलाई और जनसभा को कह दिया कि ये गुरु मंत्र मुझे मिला है, जिससे मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ये मैं आपको भी बांटता हूं। और उन्होंने बांट दिया। उन्होंने कहा था कि जिस मंत्र से परेशानियों से मुक्ति मिली है वो किसी एक के पास क्यों रहे, उसका हक हर गरीब को क्यों न मिले, उसका पता हर गरीब को क्यों नहीं मिलना चाहिए। 1000 साल पहले इस प्रकार का व्यक्तित्व आज भी अगर 10 लोगों के बीच में अलग विचार रखना है तो हम 50 बार सोचते हैं यार इसको बुरा तो नहीं लगेगा, चुप रह जाते हैं, भाग जाते हैं। 1000 साल पहले सारी परंपराओं के खिलाफ कितना बड़ा जबरदस्त कन्विक्शन होगा, भीतर कैसी अंतर चेतना होगी जो उन्हें ये करने के लिए सामर्थ्य देती थी। संत श्री रामानुजाचार्य का हृदय इतना विशाल, इतना परोपकारी था। दिस इज प्रिसाइजली why Swami Vivekananda spoke of the heart of Saint Sri Ramanujacharya, the large heart that cried for the downtrodden at a time when being downtrodden was recognized and accepted as a part of one's karma. Sri Ramanujacharya ji broke the settled prejudice of his times. His thinking was much ahead of his era. In more than one sense, Sant Sri Ramanujacharya was a millennial sage who foresaw 1,000 years before the hidden and unspelled out aspirations of the downtrodden. He realized the need to include the socially included, outcasts, and the Divyangs to make the not only religion but the society itself wholesome and complete. गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए वो साक्षात भगवान बन करके आए थे। एक समय था तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम मंदिर का पूरा प्रशासन एक विशेष जाति के पास ही था और इसलिए उन्होंने मंदिर का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही बदल दिया था। आज भी हिंदुस्तान में पुराने किसी मंदिर में एक पुजारी को आप हला नहीं सकते, इधर से इधर नहीं कर सकते, कितनी बड़ी सरकार हो वो भी नहीं कर सकती। उन्होंने 1000 साल पहले ये हिम्मत दिखाई थी कि सारी व्यवस्था को पलट दिया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग जातियों के लोगों को मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। महिलाओं को भी कई जिम्मेवारियां सौंपी गई। मंदिर को उन्होंने नागरिक कल्याण और जन सेवा का केंद्र बनाया। उन्होंने मंदिर को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में बदल दिया जहां गरीबों को भोजन, दवाइयां, कपड़े और रहने के लिए जगह दी जाती थी। एक प्रकार से सामाजिक चेतना का केंद्र बना दिया। उनके सुधारवादी आदर्श आज भी कई मंदिरों में
रामानुज कूट की तरह नजर आते हैं आज भी। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं आपको जिंदगी में, और उनके जीवन में से हमें अनेक ऐसे जिसमें परंपराओं से बाहर निकल करके केंद्र में समाज का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, इन्हीं का कल्याण, वो भी मुख्य धारा के सभी लाभों से लाभान्वित होना चाहिए, ये चिंतन था। कास्ट सिस्टम को चुनौती देते हुए उन्होंने अपना गुरु भी ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसे जाति की वजह से तब का समाज गुरु बनने योग्य नहीं मानता था। मैं मानता हूं आज भी हम हिम्मत नहीं कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी हिम्मत होगी कि समाज जिसको गुरु मानने को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उस पद देने को तैयार नहीं, इन्होंने कहा जी नहीं, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। बनाया। वे आदिवासियों तक गए। हमारे यहां कभी कभी कहा जाता है ना कि हमारे संत समाज के लोगों को क्या किया, तो बोले बड़े मठ मंदिरों में रहे, लड्डू खाए और जिंदगी बिताए। ऐसा नहीं था। कितनी बड़ी तपस्या की है उस समय, कितने कष्ट झेले हैं। रामानुजाचार्य जी खुद जंगलों में आदिवासियों के बीच गए, उन्हें जागरूक किया, उनकी सामाजिक जिंदगी में सुधार के लिए प्रयास किए, योजनाएं बनाई, व्यवस्थाएं खड़ी की। और इसलिए हर धर्म के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने संत श्री रामानुजाचार्य की उपस्थिति और संदेशों से प्रेरणा पाई। मेलकोट के मंदिर में भगवान की आराधना करती मुस्लिम राजकुमारी बीबी नचियार की मूर्ति इसकी जीती जागती गवाह है। देश के कम लोगों को पता होगा कि 1000 वर्ष पूर्व दिल्ली के सुल्तान की बेटी बीबी नचियार और उसकी मूर्ति संत श्री रामानुजाचार्य ने ही मंदिर में स्थापित करवाई थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय सामाजिक समरसता और सद्भाव का कितना बड़ा संदेश संत श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने इस कार्य के माध्यम से दिया था। आज भी बीबी नचियार की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। बीबी नचियार की मूर्ति की तरह ही संत श्री रामानुजाचार्य का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है। संत श्री रामानुजाचार्य के जीवन और शिक्षा से भारतीय समाज का उदार, बहुलतावादी और सहिष्णु स्वरूप और मजबूत हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी, बहुत कम लोगों को मालूम है ये, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी उनके बारे में वो एक मैगजीन निकालते थे, बहिष्कृत भारत, बाबा साहब अंबेडकर। 3 जून 1927 3 जून 1927 बहिष्कृत भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने एडिटोरियल लिखा था। और उस एडिटोरियल ने करीब 90 वर्ष पहले एडिटोरियल लिखा था, और उसको पढ़ने पर संत श्री रामानुजाचार्य के प्रेरणामयी जीवन की कितनी ही बातें हमारे मन मंदिर को छू जाती है। बाबा साहब ने लिखा था, हिंदू धर्म में समता की दिशा में यदि किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हें लागू करने का प्रयास किया तो वो संत श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने कांचीपुरम नाम के एक गैर ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया। जब गुरु को भोजन कराने के बाद उनकी पत्नी ने घर को शुद्ध किया तो संत श्री रामानुजाचार्य ने उसका भी विरोध किया। ये बाबा साहब आम्बेडकर की बात मैं बता रहा हूं आपको।
आज से 90 साल पहले 3 जून 1927 को बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, एक दलित गुरु के घर में आने के बाद अपने ही घर की शुद्धि होते देख संत श्री रामानुजाचार्य बहुत दुखी हुए और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया था। जिस कुरीति को मिटाने के लिए वो अथक परिश्रम कर रहे थे, वो उनके घर से ही नहीं दूर हो सकी थी। इसके बाद ही उन्होंने संन्यास ले लिया और फिर अपना पूरा जीवन समाज के हित में लगा दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने आगे कहा है, मैं फिर कहूंगा, उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया बल्कि अपने कार्यों से उन उपदेशों को जीकर के भी दिखाया। उस दौर में समाज की जिस तरह की सोच थी, उसमें संत श्री रामानुजाचार्य महिलाओं को कैसे सशक्त करते थे, इस बारे में भी बाबा साहब ने अपने एडिटोरियल में बताया है। उन्होंने लिखा है, तिरुवल्ली में एक दलित महिला के साथ एक शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है। आप कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जैसा व्यक्तित्व एक दलित कन्या के सामने अपना पराजय घोषित करें, कैसा व्यक्तित्व होगा। इसके बाद संत श्री रामानुजाचार्य ने उस महिला को दीक्षा दी और उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में भी स्थापित करवाई थी। दलित कन्या की मूर्ति मंदिर में। उन्होंने धनुर्दास नाम के एक अस्पृश्य को अपना शिष्य बनाया। और मजा क्या है, जब वो नदी में स्नान करने जाते थे तो किसी के भी कंधे पर हाथ रख करके चल देते थे, लेकिन जब स्नान करके शुद्ध होकर के पूजा पाठ के लिए जाना होता था तो वे इस दलित शिष्य के कंधे पर ही हाथ रख करके चलते थे। विनम्रता और विद्रोह की प्रवृत्ति का ये अद्भुत समागम था। जिस व्यक्ति के घर में दलित गुरु के प्रवेश के बाद उसे शुद्ध किया गया हो, वो व्यक्ति नदी के स्नान के बाद एक दलित के कंधे पर हाथ लेकर के मंदिर तक जाता था। जिस दौर में दलित महिलाओं को खुलकर बोलने की भी स्वतंत्रता ना हो, उस दौर में उन्होंने एक दलित महिला से शास्त्र में हारने पर मंदिर में उसकी मूर्ति भी लगवाई। ये शब्द बाबा साहब आम्बेडकर के हैं। बाबा साहब इसलिए संत श्री रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित थे। जो लोग बाबा साहब को पढ़ते रहे हैं वो पाएंगे कि उनके विचारों और जिंदगी पर संत रामानुजाचार्य का कितना बड़ा प्रभाव था। मुझे लगता है कि ऐसे कम ही व्यक्ति होंगे जिनके जीवन की प्रेरणा का विस्तार 1000 वर्ष तक ऐसे अलग अलग कालखंडों में हुआ हो। संत श्री रामानुजाचार्य के विचारों से ही प्रभावित होकर 1000 वर्ष के इस लंबे दौर में कई सामाजिक आंदोलनों ने जन्म लिया। उनके सरल संदेशों ने भक्ति आंदोलन के स्वरूप को रेखांकित किया, तय किया। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, राजस्थान और गुजरात में वल्लभ संप्रदाय, मध्य भारत और बंगाल में चैतन्य परंपरा, असम में शंकर देव, इनके विचारों का जन मन तक पहुंचाने के सरल मार्ग प्रचलित किए। संत श्री रामानुजाचार्य के वचन से ही प्रभावी होकर गुजराती आदि कवि संत श्री नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। और जो जीवन भर गांधी जी के लिए आदर्श बन गया और जो आज भी हम लोगों को
जब हम वैष्णवजन सुनते हैं तब मुझ में और तुमको किसी को पता नहीं होगा कि किस भाषा में सुनते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, उसको वैष्णवजन मालूम है, लेकिन पता नहीं वो किस भाषा में बोल रहा है। ये गांधी की देन और रामानुजाचार्य का चिंतन, नरसिंह मेहता की कलम और गांधी की भक्ति, आप कल्पना कीजिए। गरीब का दर्द समझने का ये भाव संत श्री रामानुजाचार्य की ही देन है। इन 1000 वर्षों में संत श्री रामानुजाचार्य के संदेशों ने देश के लाखों करोड़ों लोगों को सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उन्होंने हमें समझाया है कि कट्टरता और कर्मकांड में डूबे रहने को ही धर्म मानना कायरों का, अज्ञानियों का, अंधविश्वासियों का, तर्कहीनों का रास्ता है। कितनी कठोरता के साथ कहा होगा। और इसलिए हर वो व्यक्ति जो जाति भेद, विषमता और हिंसा के विरुद्ध खड़ा होता है, वो गुरु नानक हो जाता है, कबीर हो जाता है। जो समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वो कितना भी प्राचीन क्यों ना हो, उसमें सुधार करना ही ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। और इसलिए समय समय पर हमारे देश में ऐसी महान आत्माएं सामने आई जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर, विष पी करके, हर तरह का रिस्क उठा करके, जोखिम उठाया, समाज को सुधारने के लिए काम किया है। जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को, बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए, भारत की चेतना को बचाने के लिए, उसे जगाने के लिए अविरत काम किया। संत श्री रामानुजाचार्य जैसे ऋषियों का तप है, इनके द्वारा शुरू किए और अविरल चलते सामाजिक जागरण के पुण्य प्रवाह का प्रताप ही है कि हमारी श्रद्धा हमेशा हमारे गौरवशाली इतिहास पर अड़िग रही। हमारा आचरण, रीति रिवाज, परंपराएं समयानुकूल परिवर्तन करते गए, बनते गए। हमारी सोच हमेशा समय के उस पार रही, समय से काफी आगे रही। और इसी कारण हमारा समाज युग युग में सतत ऊर्ध्वगामी रहा। यही वो अमरत्व है जिससे हमारी संस्कृति चिर पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन बनी रही। इन्हीं पुण्य आत्माओं के अमृत मंथन की वजह से ही हम गर्व से कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाया हमारा। दुनिया का नक्शा बदल गया, बड़े बड़े देश खत्म हुए, लेकिन हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास के इस भारत मंत्र के साथ आगे बढ़ता रहा है। आज मुझे खुशी है कि संत श्री रामानुजाचार्य के जन्म के सहस्राब्दी वर्ष में कई संस्थाएं मिलकर उनकी शिक्षा और संदेश को घर घर तक पहुंचा रही है। मुझे उम्मीद है कि इन शिक्षाओं और संदेशों को देश के वर्तमान समय से भी जोड़ा जा रहा होगा। You all are aware that Sant Sri Ramanujacharya had also linked fulfilling the needs of the poor with social responsibility. For instance, he got a artificial lake made, spread over 200 acres in Tondunur near Malkot. This lake continues to exist as a living example of Sant Sri Ramanujacharya's work
for the welfare of the people. Even today, it serves over 70 villages, fulfilling their drinking water and irrigation needs. आज जब हर तरफ पानी को लेकर इतनी चिंता है, तब 1000 वर्ष पूर्व बनाई गई ये झील इस बात का जवाब है कि जल संरक्षण कितना आवश्यक है। 1000 वर्ष में न जाने कितनी पीढ़ियां को उस झील से आशीर्वाद मिला है, जीवन मिला है। ये झील इस बात का भी सबूत है कि जल संरक्षण को लेकर हम आज जो भी तैयारी करते हैं उसका फायदा आने वाले सैकड़ों वर्षों तक लोगों को होता है। इसलिए आज नदियों की सफाई, झीलों की सफाई, लाखों तालाब खुदवाना वर्तमान के साथ ही भविष्य की तैयारी का भी वो हिस्सा है। इस झील की चर्चा करते हुए मैं आप सभी से ये अपील करूंगा कि संत श्री रामानुजाचार्य के कार्यों को लोगों तक पहुंचाते समय जल संरक्षण को लेकर आज क्या कुछ किया जा सकता है उस बारे में भी लोग सक्रियता से कुछ करें। I would also like to make an appeal to the leaders of the various institutions gathered here. As India enters its 75th year of independence in 2022, we are working on the weaknesses and constraints that hold us back. You too must set yourself specific targets which are tangible and measurable. आप तय कर सकते हैं कि 10,000 गांवों तक जाएंगे या 50,000 गांवों तक जाएंगे। मेरी अपील है कि संत श्री रामानुजाचार्य के राष्ट्र धर्म की चेतना जगाने वाले वचनों के साथ साथ वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण, नारी कल्याण, गरीब कल्याण के बारे में भी लोगों को और सक्रिय किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे संत श्री रामानुजाचार्य पर स्मारक डाक टिकट जारी करने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर वो लोग हैं जिसको मुझे वणक्कम कहना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। डाक विभाग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों सहित आप सबको आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।